गर्मी बढ़ते ही हमारे साथ साथ पशु भी इसके प्रकोप से अपने आप को अलग नहीं रख सकते हैं। पशुओं में उत्पादन में कमी होने लगती है, पशुओं को खाने पीने में दिक्कत होने लगती है और कुछ बीमारी जो गर्मियों में ज़्यादा होती है वो भी इस समय कहर ढाने लगती है। तो गर्मियों से बचाव के लिए पशुओं के 2-3 चीज़ों में हम बदलाव करके, मैनेजमेंट में बदलाव करके गर्मी से होने वाली दिक्कतों को जो है कि हम लोग दूर कर सकते हैं। प्रदेश के बहुत से किसान भाई खेती के साथ डेयरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, परंतु मौसमी विविधताओं का प्रभाव हमारे पशु के उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं और पशुपालकों की आर्थिक क्षति को भी कम कर सकते हैं। पशुओं को जैसे ही गर्मी शुरू होती है, हम लोगों को जो है कि पशु को समय रहते और दिन में खास करके उनको उनके घर में बंद करना चाहिए और जो घर हवादार और खुला और हवादार होना चाहिए। घर की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए और पशुओं को, एक पशु के लिए, एक गाय के लिए या भैंस के लिए हमको जो मिनिमम 8 वर्ग फीट जगह चाहिए वो अवश्य होना चाहिए। हम कम जगह में ज़्यादा पशु नहीं रखें, पहला चीज़। दूसरा, घर में अगर पंखा लगा सके तो काफ़ी अच्छा होगा और ये काफ़ी पशु घर के आसपास हम वृक्ष भी लगाएं जो छायादार हो। हम लोग पशु जहाँ बांधते हैं उसके घर के ऊपर हम लोग पुआल रख दें जिससे कि घर का तापमान कम रहे और उसके ऊपर एक स्प्रिंकलर लगा सकते हैं जो कि बाजार में उपलब्ध है, जिससे कंटिन्यूअसली पानी का फ्लो छत पे रहता है और मकान ठंडा रहता है। गर्मी के मौसम में दुग्ध उत्पादन और पशुओं की शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए पशु आहार का महत्वपूर्ण योगदान है। पशु आहार में गर्मी के मौसम में हरे चारे का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को उनके दूध उत्पादन के आधार पर दाना मिश्रण संतुलित मात्रा में खिलाना चाहिए। गर्मी के मौसम में पशु का उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन और खनिज लवण मिश्रण प्रति पशु को 50 ग्राम प्रतिदिन खिलाना चाहिए। आवासन के बाद हम आते हैं उनके पानी पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम अन्य दिनों में हम पशु को सुबह शाम पानी पिलाते हैं, लेकिन गर्मी में हमको उनको 24 घंटे ठंडा और फ्रेश और ताज़ा पानी जो है कि उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बाज़ार में तरह तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेयर है, रेप्लिना है, इंटालाइट है या रिंटोज है। इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पशु में के पानी में उनको देना चाहिए, खास करके 10 बजे के बाद से पानी से, जिस समय तापमान बढ़ जाता है। पानी के बाद हम आते हैं उनके खान पान पे। खान पान में हम लोगों को थोड़ा सा कमी करना चाहिए। इस समय कंसंट्रेट फीडिंग, अनाज कम देना चाहिए और थोड़ा सा रफेज हमको बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य प्रबंधन। गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमार होने की आशंका बढ़ जाती है, जिसे देखरेख और खान पान संबंधी मुख्य बातों को ध्यान में रखने से पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है। लू लगना। इसका प्रमुख कारण गर्मी में तापमान का बढ़ जाना, वातावरण में गर्मी की अधिकता, पशु का गर्म हवा की चपेट में आ जाना, एक ही बाड़े में अधिक पशुओं को रखना, पशुशाला में हवा निकासी का उत्तम व्यवस्था न होना, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। लू से प्रभावित पशु के लक्षण। पशु के शरीर के तापमान का बढ़ जाना, बेचैन होना, पसीना आना, लार गिरना, भोजन कम खाना, उत्पादन क्षमता में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इससे बचाव के उपायों को समय पर अपनाकर पशु को लू से बचाया जा सकता है। पशुओं में होने वाली जो आमतौर पे बीमारियां हैं, जो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा वो लू लगने का। जैसे ही पशु दिन में या किसी भी समय उनको बाहर में रहना पड़ जाता है किसी कारण से और हीट एक्सपोजर हो जाता है, लू लग जाती है, तो उसके लक्षण जो हम लोगों को देखने को मिलता है, पशु के शरीर में का टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाता है, वो 105-106 डिग्री तक हो जाता है और किसी भी तरह का दवा देने से जल्दी उतरता नहीं है। हम लोग उस समय उसको आम बुखार की तरह ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शियस बुखार की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को पशु को धोना है, सुबह शाम उसको ठंडे पानी से धोना है, टेम्परेचर कम करने की दवा देनी है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट देना है।
इस समय हमको ये भी देखने को मिलता है कि पशु का मुंह से काफी झाग निकलता है, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट या सोडा कह सकते हैं वो और जो है कि कम हो जाता है उसके पशु के शरीर में, तो उसको भी इलेक्ट्रोलाइट देके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। पशु को भूख कम लगता है, इसके लिए हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लीवर टॉनिक देते हैं। महत्वपूर्ण बीमारी है वो समर मास्टाइटिस कहते हैं, ग्रीष्मकालीन थनैला कहते हैं, जो कि इस समय पशुओं में हो जाता है। उनका थन काफी कड़ा हो जाता है और दूध में एक तरह से कहे कि खट्टा दूध या कहे कि फटा हुआ दूध निकलता है और मास्टाइटिस के वो सारे गुण दिखाई देते हैं जो मास्टाइटिस के समय होते हैं। तो इसका भी इलाज हम लोग उनको मिनरल मिक्सचर और कुछ स्पेसिफिक मिक्सचर ये मेमेडियम पाउडर या मैस्टिफास्ट पाउडर दे के हम लोग कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोग